इस वीडियो में हम बात करेंगे समलंब चतुर्भुज पे। सबसे पहले हम देखेंगे समलंब चतुर्भुज होता क्या है, फिर हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो इस फिगर में देखें, यह है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसका सिर्फ एक सेट ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। एक सेट ऑफ अपोजिट साइड्स कहने से मेरा मतलब यह था कि अगर आप कोई भी चतुर्भुज ले ले, उसकी चार भुजाएं होते हैं और उसके दो सेट ऑफ अपोजिट साइड्स होते हैं, अर्थात दो सेट होते हैं विपरीत भुजाओं का। जैसे कि एक सेट हुआ ये दोनों विपरीत भुजाएं, इनका एक सेट, तथा दूसरा सेट हुआ ये, इन दोनों भुजाओं से मिलके विपरीत भुजाओं का एक सेट हुआ। तो इस तरह के दो सेट होते हैं चतुर्भुज में। जब किसी चतुर्भुज का सिर्फ एक सेट ऑफ अपोजिट साइड्स अर्थात विपरीत भुजाएं पैरेलल हो, जैसे कि देखिए ये और ये पैरेलल है अर्थात समांतर है, तो इस तरह के चतुर्भुज को कहा जाता है समलंब चतुर्भुज। तो इस समलंब चतुर्भुज के कुछ डेटा हम अज्यूम कर लेते हैं। ये साइड मान लेते हैं ये A और ये साइड है B, अर्थात समांतर भुजाओं में से दो भुजाएं जिनकी लंबाई है A तथा B, और साथ ही साथ इन विपरीत समांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी है, इस दूरी को चलिए मान लेते हैं ये दूरी है H। अब देखें, इस समलंब चतुर्भुज को हम दो त्रिभुजों में बांट सकते हैं। कैसे? पहला त्रिभुज ये पीला रंग का त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज ये नीला रंग का त्रिभुज। अब देखें, इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल वही होगा जो कि इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल होगा। ये रहा पहला त्रिभुज और ये रहा दूसरा त्रिभुज, इन दोनों के क्षेत्रफलों का योग ही होगा इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को, इस पीले रंग के त्रिभुज के क्षेत्रफल को अगर हम S1 कंसीडर करते हैं और इस नीले रंग के त्रिभुज के क्षेत्रफल को अगर हम कहते हैं S2, तो देखिए S1 कितना होगा, अर्थात इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए देखिए हमारे पास आधार है जो कि है B। अब हमें चाहिए इसकी ऊंचाई। इसकी ऊंचाई देखिए ये बनेगा इसकी ऊंचाई, और ध्यान से देखें ये इस H के बराबर होगा। तो S1 जैसे कि हमें पता है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है आधा गुना आधार, यहां पर आधार B है, गुना ऊंचाई जो कि है H। अब देखें S2 कितना होगा। S2 ज्ञात करने के लिए देखें इस त्रिभुज का आधार हमें पता है जो कि है A। अब इसकी ऊंचाई हम ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए ये जो शीर्ष है, शीर्ष से आधार तक की दूरी हमें पता करना है। तो शीर्ष से आधार तक की दूरी है ये, और ये बनेगा H के बराबर। तो फिर S2 को हम कह सकते हैं आधा गुना आधार, जबकि इसका आधार है A, गुना ऊंचाई H। अब देखें ये कुल क्षेत्रफल इस समलंब चतुर्भुज का, इसे अगर हम कहते हैं ये है S, तो हम कहेंगे S इज इक्वल टू S1 प्लस S2, अर्थात ये बन जाएगा, देखें ये बन जाएगा आधा गुना B गुना H जो कि है S1 जोड़ आधा गुना A गुना H जो कि है S2। इन दोनों को जोड़े, हाफ इंटू H कॉमन आउट करें तो हमें मिलेगा ब्रैकेट के अंदर A प्लस B। अर्थात समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधा गुना दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी गुना दो समांतर भुजाओं के लंबाई का योग। अर्थात एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसकी दो समांतर भुजाओं का मान है, उसकी लंबाई का मान है A तथा B, उसका क्षेत्रफल उस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है जिसका आधार A प्लस B हो तथा जिसकी ऊंचाई बिल्कुल बराबर हो
इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी के, अर्थात ये अगर दूरी h हुआ तो इस ऊंचाई का भी मान इस त्रिभुज का ये होगा h। अब इन दोनों का क्षेत्रफल बिल्कुल बराबर।